हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। तो बाबू आज के वीडियो में हम दो अंक का डिवाइड करना सिखाएंगे। ठीक है, दो अंक का डिवाइड कैसे किया जाता है बाबू सरल सरल आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं बाबू। कुछ पहले से उदाहरण लिखकर मैं बोर्ड पर रख चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है डिवाइड बाबू। ठीक है ना, देखिए बाबू, थ्री का डिवाइड करना है, कितना का डिवाइड करना है बाबा, थ्री का डिवाइड करना है, कितने में करना है, 72 में करना है। ठीक है, थ्री का टेबल पढ़ना है बाबू, कितने में करना है, 72 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड किया जाता है बाबू पहला अंक में। ठीक है, तो पहला अंक क्या है बाबू, हमारा 7 है। ठीक है, तो थ्री का टेबल में 7 आएगा, नहीं आएगा बाबू, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ऐसा पे टेबल पढ़ेंगे कि 7 से बेसी ना हो, 7 से कम एक बार रहे, या तो 7 के बराबर आ जाए। ठीक है ना, तो 7 के तो बराबर नहीं आएगा बाबू, 7 का थ्री का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 3 2 जा 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आएगा, वो कम हो जा रहा है ना, अगर वही 3 बार पढ़ दोगे तो 3 3 जा 9 होता है बाबू, बेसी हो गया ना, तो एक बार कम पढ़ेंगे ताकि जो है 7 से कम रहे, बेसी ना हो जाए। ठीक है, बेसी हो जाएगा तो डिवाइड नहीं जाता है बाबू। ठीक है ना, तो एक बार कम पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 2 जा कितना होगा, 6 आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे बाबू। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, 7 में से 6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा बाबू, 1 बचेगा। ठीक है, और ऊपर से एक एक अंक उतारते रहते हैं बारी बारी से। ठीक है ना, तो इसका क्या, किसका नंबर है, 2 का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 उतार देंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो थ्री के टेबल कितना में पढ़ेंगे, 12 आ जाएगा। 12 आता है ना थ्री के टेबल में, 3 4 जा 12 होता है बाबू, थ्री का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना में पढ़ा आपने, 4 बार, आंसर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, 12 लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाबू। ठीक है ना, क्या हो गया, कट गया, आपका सवाल लग गया बाबू। अब आपको डाउट होगा सवाल सही है या गलत है, आंसर का जांच कर लीजिएगा बाबू, देखिएगा आंसर कितना आया आपका, 24 आया है बाबू। ठीक है ना, तो 24 में क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो 3 का क्या कर देंगे बाबू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 24 यहाँ पे लिखिएगा और 3 को नीचे लिखिएगा बाबू, मल्टीप्लाई के चिन्ह लगा कर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 72 आ जाएगा, इसका मतलब सवाल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से जांच करके स्वयं आप सवाल का जांच कर सकते हो कि गलत है कि सही है। ठीक है ना, देखिएगा बाबू, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, तो 12 को क्या लिखेंगे बाबू, ये 2 उतार देंगे यहाँ पर, तो 1 क्या हो जाएगी आपकी, कैरी हो जाएगी, कैरी मिस होता है हासिल बाबू। ठीक है ना, अब 3 2 जा कितना होगा, 6 6 में ये 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 7। ठीक है, देखिए 72 आ गया ना, इसका मतलब क्या होगा, सवाल सही हो गया बाबू। ठीक है ना, इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हो, जांच कर सकते हो कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। ठीक है, दूसरा सवाल क्या लिखा गया बाबू हमारा, 2 का डिवाइड करना, कितने में करना है, 84 में करना। ठीक है, 2 का डिवाइड करेंगे 84 में, तो पहला अंक क्या है बाबू, 8 है, क्योंकि पहला अंक में हम पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 में 2 का टेबल होगा, आ जाएगा बाबू, स्वाभाविक सी बात है, आ जाएगा। ठीक है, 2 का टेबल 4 में पढ़ेंगे तो 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। ठीक है ना, तो 2 4 जा 8 आ रहा है, 8 ना, कितना बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, 4 लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 बार पढ़ा टेबल से कितना आया, 8 आया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। अब 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बाबू, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 हो गया। अब किसका बारी है उतारने का, 4 का बारी है। ठीक है, तो इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब 2 का टेबल कितना में पढ़ेंगे तब 4 आएगा बाबू, 2 का टेबल कितना में पढ़ोगे, 2 2 जा 4 होता है, 2 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तब 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे बाबू। ठीक है ना, आंसर में 2 लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, अब यहाँ पर रिमाइंड क्या बच गया, 0 बच गया बाबू। अब ऊपर अंक कोई है नहीं डिवाइड करने के लिए। ठीक है ना, तो एक पर छोड़ देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, आंसर का जांच कर लेते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आंसर कितना आया, 42 आया। ठीक है ना, तो 42 को यहाँ पे लिखेंगे बाबू। ठीक है ना, किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो 2 का क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई के चिन्ह लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पर, वो जो है 84 आ जाना चाहिए। अगर 84 आ गया तो आपका सवाल क्या है, सही है। ठीक है, देखिएगा मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 2 2 जा कितना होगा बाबू, 4 आएगा, और 2 4 जा कितना होता है, 8। अब देखो ये आ गया ना 84 बाबू, इसका मतलब आपका सवाल सही है। ठीक है, इस तरह से आप सवाल का जांच कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू, इसका
देखिए बाबा 6 का डिवाइड करना है, 6 का डिवाइड करना किसमें 126 में करना है, ठीक है ना, 126 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम पहले अंक में पहले डिवाइड करेंगे तो 1 में जाएगा डिवाइड, नहीं जाएगा क्योंकि 6 से ये छोटा है 1 बाबू, ठीक है ना। तो जब ये 1 छोटा है 6 से क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है ना। अब दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो 6 के टेबल में 12 आता है ना, आएगा बाबू 2 2 कितना हो जाएगा, 6 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 6 2 कितना होता है 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 बार में ये 12 आ जाता है, ठीक है ना। तो कितना लिखेंगे आंसर में 2 लिखेंगे बाबू, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे आंसर में, ठीक है ना। और 2 बार पढ़ा था 6 का टेबल तो कितना आया था 12 आया था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 12 लिखोगे, ठीक है। अब सबट्रैक्ट का चिन्ह लगाओगे बाबू, सबट्रैक्ट कर दोगे, 2 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे 0 बचेगा, 1 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसकी बारी है बाबू अंक उतारने का 6 का, तो यहाँ पर क्या करोगे आप 6 उतारोगे, ठीक है ना। अब 6 का टेबल कितना में पढ़ोगे तो 6 आ जाएगा बाबू, 6 का टेबल 1 में पढ़ोगे, 6 1 जा 6 होता है, तो कितना आया 1 बार आपने पढ़ा टेबल, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 1 लिखोगे, ठीक है ना, 1 लिखोगे। और यहाँ पर क्या लिखोगे बाबू 6 लिखोगे, ठीक है। सबट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा। आपका सवाल क्या हुआ लग गया, ठीक है ना। अब आंसर का जांच कर लेते हैं कि आपका सवाल गलत है या सही है, तो क्या करोगे आंसर कितना आया बाबू 21 आया है, तो 21 को क्या करोगे यहाँ पर लिखोगे बाबू, ठीक है ना। किससे डिवाइड कर रहे थे 6 से डिवाइड कर रहे थे, देखिए बाबू तो 6 का टेबल पढ़ेंगे कितने में 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, ठीक है। तो 6 1 जा कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 2 1 जा कितना होगा 12 होगा बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, देखिए आ गया ना आपका 126, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका सवाल सही हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बाबू आंसर का जांच किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या लिखा गया बाबूआ 5 का डिवाइड करना है, कितने में करना है 65 में डिवाइड करना है, कितने में 65 में, ठीक है। तो 5 के टेबल में 6 आता है नहीं आता है बाबू, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है 6 बड़ा है 5 से, ठीक है, तो डिवाइड जाएगा 5 में 6 में, ठीक है ना। कितना बार जाएगा 1 बार जाएगा। अगर 2 बार अगर टेबल पढ़ दोगे तो ये 6 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बड़ा ना हो जाएगा बाबूआ। 2 का टेबल टेबल पढ़ोगे 5 का तो 10 आएगा, तो 10 इससे बड़ा ना हो गया, तो डिवाइड नहीं जाएगा बाबू, ठीक है ना। क्या करेंगे इतना में टेबल पढ़ेंगे कि इससे एक बार कम रहे, ठीक है ना, इससे कम रहे, बेसी नहीं आना चाहिए। अगर इससे बेसी आता है तो डिवाइड आपका नहीं जाएगा बाबू, ठीक है। तो 5 का टेबल कितना में पढ़ोगे 1 बार पढ़ोगे, 5 1 जा क्या होगा 5 होगा बाबू, ठीक है ना। तो 1 बार टेबल पढ़ा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे आंसर में, कितना आया था आपका 5 आया था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 5 लिखोगे, ठीक है। आप सबट्रैक्ट करोगे 6 में से 5 सबट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा बाबू 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1 लिखोगे, ठीक है ना। अब किसकी बारी है उतारने का अंक का 5 का, तो इस 5 को क्या करोगे यहाँ पर उतार दोगे। अब दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा बाबू 15, ठीक है 15 हो गया, ठीक है ना। तो 5 का टेबल कितना में पढ़ोगे 15 आ जाएगा, 5 3 जब 15 होता है बाबू, ठीक है। 5 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो ये 15 क्या हो जाएगा आ जाएगा, तो 3 बार पढ़े तो आपका क्या हो गया यहाँ पर 3 आंसर में लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे 15 लिखोगे, ठीक। अब 15 में से 15 सबट्रैक्ट कर देना, 5 में से 5 सबट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा 0, 1 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे क्या बचेगा 0 हो गया, ठीक है। आंसर कितना आया बाबू 13 आया है, ठीक है। तो 13 आया तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 लिखेंगे, किससे डिवाइड कर रहे थे 5 से डिवाइड कर रहे थे, 5 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर का जांच हो जाएगा बाबू, देखना आपका 65 आ जाएगा, 65 आएगा तो आपका सवाल सही है, अन्यथा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का टेबल पढ़िएगा बाबू 5 3 जा कितना होता है 15, 15 को क्या लिखेंगे ये 5 उतार देंगे, 1 क्या हो गया बबुआ कैरी हो गया हासिल हो गया, ठीक है ना। 5 को अंदर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन 1 ये कैरी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बाबू, कितना आ गया आपका 65 आंसर आया। देखिए मिलाइए इससे 65 ये भी है 65 ये भी है ना, इसका मतलब क्या हुआ आपका सवाल सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से बाबू ये सवाल लगाया जाता है, आंसर का जांच किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, देखो क्या लिखा गया बाबू ऐड का डिवाइड करना कितने में करना है 256 में डिवाइड करना, ठीक है। कितने में 256 में, तो 1 में पहला अंक में लिखे जाएंगे, पहला अंक क्या लिखा गया है 2 लिखा गया, ठीक है ना। तो 2 में 8 का टेबल जाएगा नहीं जाएगा बाबू, नहीं डिवाइड होगा, क्यों क्योंकि 2 जो है इससे छोटा है। तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में अब दोनों अंक को एक अंक और ले लेते हैं, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा। अब तो आएगा डिवाइड होगा ना 25 क्योंकि बड़ा है 8 से, ठीक है, आपका डिवाइड जाएगा, ठीक है। अब करेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर भी ऐसे भी टेबल पढ़ेंगे कि ताकि 25 से कम रहे, इससे बेसी ना हो, ठीक है।
तो 8 का टेबल कितना भी पढ़ोगे बबुआ 25 आ जाएगा, नहीं आएगा 25 तो 8 3 जा 24 होता है, ठीक है ना। 8 का टेबल 3 बार पढ़ना 24 आ जाएगा, इससे कम है अगर 8 4 बार पढ़ दोगे तो 32 आ जाएगा, 32 इससे बेसी ना हो जाएगा बबुआ, देखो 32 इससे बेसी ना हो गया, इसका मतलब 4 बार नहीं डिवाइड जाएगा बबुआ, 3 बार ही डिवाइड जाएगा। 8 3 जा कितना होगा 24 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 24 लिखोगे, ठीक है। कितना बार टेबल पढ़ा आपने 3 बार, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3 लिखोगे, ठीक है ना, 3 लिखोगे आंसर में, ठीक है बाबू। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगाएंगे, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कट गया बबुआ, कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब किसकी बारी है उतारने का अंक 6 का उतारने की बारी है, ठीक है। तो 6 को क्या करेंगे यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है ना। अब 8 का टेबल कितना भी पढ़ेंगे 16 आ जाएगा, दोनों को मिलाएंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का टेबल कितना भी पढ़ेंगे 16 आ जाएगा बबुआ, 2 बार पढ़ेंगे 8 2 जा कितना होता है 16, 2 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, तो आंसर में क्या लिखेंगे बाबू 2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बबुआ 0 बचेगा, ठीक है। और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बबुआ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। आपका आंसर कितना है बबुआ 32 आ गया, ठीक है ना, 32 आ गया। अब आंसर का जांच कर लेते हैं, देखते हैं सवाल सही है या गलत है, देखिएगा क्या करेंगे इस आंसर को यहाँ पर लिखेंगे बबुआ, ठीक है ना। 32 आया 32 को लिख देंगे, ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे थे 8 से डिवाइड कर रहे थे, 8 का क्या करेंगे बाबू मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 256 आ जाएगा, तो आपका सवाल सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं सही है या गलत है, ठीक है। 8 1 जा कितना होता है बाबू 16, 16 को क्या करेंगे 6 को उतार देंगे, इकाई को अंक को यहाँ पर क्या करते हैं उतार देते हैं, और दहाई का अंक क्या हो जाता है बाबू कैरी हो जाती है, हासिल हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कैरी को उसमें ऐड कर देगा जाता है, ठीक है ना। देखिएगा और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 आ गया तो ये 1 कैरी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो 25 को पूरा यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मिलाइएगा 256 आ गया ना, यहाँ पर भी 256 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया आपका सवाल लग गया बबुआ, सही है सवाल, ठीक है ना। तो समझ में आया बाबू, देखो इस तरह से सवाल लगा जाता है। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आएंगे फिर नेक्स्ट अगले दिन, तब तक के लिए